नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इनको गौतम। चलिए शुरू करते हैं। कल 15 अगस्त था, 15 अगस्त था कल, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। कल मैं स्कूल चला गया था झंडा तोलन करने के लिए और बहुत अच्छा झंडा तोलन किया गया, ठीक है। और कल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडा तोलन किया गया, झंडा फहराया गया स्कूल में। और उसके बाद बहुत कम स्टाफ आए थे, स्टूडेंट नहीं आ पाए थे, बच्चे नहीं आ पाए थे क्योंकि बच्चों को आने का अलाउ नहीं था, गवर्नमेंट द्वारा अलाउ नहीं किया गया था। तो कल स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छा से मनाया गया, हमारे देश में धूमधाम से मनाया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, झंडा फहराया लाल किले पर जाकर के। और कल का जो हमारा दिन था बहुत गौरवपूर्ण दिन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की छुट्टी के बाद सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 जो क्लास 5 to 10 आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कल बताया था, कल नहीं यानी कि कल की जो पहली वाली क्लास था, पिछली वाली क्लास था, उसमें बताया था कि मूलधन को हमेशा 100 माना जाता है। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस में हम सीपी को हमेशा 100 मान के चलते थे, उसी तरह से मूलधन को इसमें 100 मान के चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई धन 20% की दर से 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज देता है, तो मूलधन क्या है? मूलधन क्या है, ठीक है। तो मूलधन क्या है यानी कि पी निकालना है, ठीक है। तो कोई धन आर कितना है 20%, टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। 800 रुपए का ब्याज देता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 800 रुपया। तो मूलधन क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले उसे लिख लीजिए। कोई धन 20% की दर से 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया देता है, तो मूलधन क्या है, ठीक है। अभी आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आर इंटू टी, यानी कि 20 गुना 2 40%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता है आर इंटू टी। आर इंटू टी, आर कितना है 20 गुना 2 यानी कि 40%। 40% का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना है 40%, यानी कि 40% का वैल्यू दिया हुआ है 800 रुपया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमारे पास है 40%, यानी कि 40% का वैल्यू दिया हुआ 800 रुपया। तो मूलधन को क्या मानना था? मूलधन को हमेशा 100 मानना है। तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। 40 में 20 से गुना करेंगे तो 800 आ जाएगा, तो 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी कि मूलधन जो हो गया 2000 रुपया और ये हो गया आंसर, ठीक है। मूलधन ही तो कहा जाता है। 40 में 20 से गुना करेंगे तो 800 आएगा। 40 गुना 20 बराबर 800, यानी कि 4 दूनी 80 है, 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए। रेट है 20%, टाइम है 2 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया दिया हुआ था, मूलधन निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आर गुना टी, यानी कि 40%। 40% का वैल्यू दिया हुआ था, तो 100% का वैल्यू 2000 रुपया आ जाएगा। और देख लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पवन ने 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज पर ली। 4 वर्ष बाद उसने कुल 70,000 रुपया अदा करके अपना कर्ज चुका दिया, तो उसने कितने राशि कर्ज, यानी कि पवन नाम का एक लड़का है जो 10% की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी कि रेट जो है 10% है और कितने साल है, टाइम है 4 वर्ष के लिए, कोई राशि कर्ज पर ली और 4 साल के बाद उसने 70,000 रुपया लौटा दिए। यानी कि जो राशि कर्ज पे ली थी और उसके बाद 10% की दर से 4 वर्ष के बाद उसने कुल 70,000 रुपया लौटाए, यानी कि इंटरेस्ट था रेट के साथ, टाइम के साथ इंटरेस्ट जोड़ करके 70,000 रुपया दे दिया, यानी कि अमाउंट 70,000 रुपया दे दिया, ठीक है। तो कितने राशि कर्ज पे ली थी, यानी कि कितने रुपया, यानी कि मूलधन निकालना है इसमें कि मूलधन कितने रुपया मूलधन कर्ज पर ली थी। तो चलिए देखिए, आर कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। आर है 10%, टाइम कितना है 4 वर्ष के लिए कर्ज पे ली थी, ठीक है। कितने ली थी 70,000, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 70,000। तो कितने रुपया कर्ज पे ली थी, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आर इंटू टी, यानी कि 10 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 40%। अब सिंपल इंटरेस्ट 40% है तो अमाउंट कितना हो जाता है, आपको कल बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट 40% है तो अमाउंट हो जाएगा 140%। सिंपल इंटरेस्ट 30% है तो अमाउंट हो जाएगा 130%। सिंपल इंटरेस्ट 3% है तो अमाउंट हो जाएगा 103%।
यानी कि जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें 100 जोड़ देने पर क्या निकल जाता है, अमाउंट निकल जाता है। अमाउंट दिया हुआ है 70,000 रुपया, यानी कि अमाउंट हमारा आया है 140%। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 70,000 रुपया, यानी कि 140% का वैल्यू दिया हुआ है 70,000 रुपया। तो प्रिंसिपल कह रहा निकालना, यानी कि 100% का वैल्यू क्या आएगा, 140 में 500 से गुना करेंगे तो 70,000 आएगा, 100 में अगर 500 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपया आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन यानी कि पी कितना आ गया, प्रिंसिपल 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए, कोई राशि 10% की दर से 4 वर्ष के लिए जब ली गई थी और 4 वर्ष के बाद 70,000 रुपया जमा कर दिया गया तो मूलधन क्या था। जब 70,000 रुपया जमा कर दिया गया 4 साल के बाद तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R इंटू P यानी कि 40%। तो अमाउंट कितना होता है, 140%। 140% का वैल्यू दिया हुआ है 70,000, तो 100% का 140 गुना 500 करेंगे तो 70,000 आएगा, तो 100 गुना 500 करेंगे तो 50,000 रुपया आएगा। तो मूलधन कितने रुपया हो गया, 50,000 रुपया हो गया। देख लीजिए, और मूलधन के निकालना ही कह रहा था। कितने आसानी से मैथ सॉल्व हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये। एक व्यक्ति 10% की दर से 5 वर्ष के लिए कोई राशि कर्ज पर ली। कोई भी व्यक्ति है, कोई राशि कर्ज पे लेता है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष बाद उसने 1500 रुपया अधिक अदा करके कर्ज चुका दिया, यानी कि जो राशि कर्ज पे ली थी ना उसमें 1500 रुपया जोड़ दिया है। 1500 रुपया अधिक का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है वो 1500। उसने 1500 रुपया अधिक अदा करके कर्ज चुका दिया, तो उसने कितनी राशि कर्ज पे ली थी, यानी कि मूलधन निकालना है, कितनी राशि मूलधन ली थी वो। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, 10%। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। ठीक है, और उसने जो भी कर्ज वो एक आदमी था, जितने भी कर्ज लिया था ना उस कर्ज में 1500 रुपया ज्यादा दे करके वो कर्ज चुकाया है, यानी कि जो रुपया लिया था उसमें 1500 रुपया ज्यादा दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1500 रुपया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया है, 1500 रुपया है। तो कितनी राशि को कर्ज पे ली थी, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी। आर कितना है, 10 गुना 5 50%। ठीक है, 50% एस आई आया है। एस आई का वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपया, यानी कि 50% का वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कह रहा है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 गुना 30 करेंगे तो 1500 आएगा, तो 100 गुना 30 करेंगे तो 3000 रुपया आएगा, यानी कि मूलधन जो हो जाएगा, कितनी राशि को कर्ज पे थी, यानी कि मूल यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया, और ये हो जाएगा आंसर। यानी कि उसने कितनी राशि कर्ज पे ली थी, 3000 रुपये कर्ज पे ली थी और 1500 रुपया वो लौटाया, तो अमाउंट हो गया। अब इसमें अमाउंट निकालना होगा कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई। P कितना निकला है 3000, एस आई कितना लिया था 1500 रुपया लिया था, तो अमाउंट हो जाएगा 4500 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया कर्ज पे ली थी, 1500 रुपया एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, यानी कि 1500 रुपया दे करके कर चुका है, तो अमाउंट हो जाएगा 4500। मूलधन निकालने के लिए कहा है, मूलधन 3000 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख करके मैथ को समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया था, उसी धन पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कह रहा है कि कोई धन था, उस पे 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया था। दो केस इसमें बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं, केस 1 और केस 2। कह रहा है किसी धन पर, धन कुछ भी है मुझे पता नहीं है, मूलधन कितना है मुझे पता नहीं है, 10% की दर से, आर है 10%, टाइम है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये। ठीक है, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया था। एस आई मतलब साधारण ब्याज। उसी धन पर, धन सेम है यानी कि मूलधन सेम है, 15% की दर से, ठीक है, 4 वर्ष का, टाइम कितना है 4 वर्ष का, यहाँ 2 वर्ष, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा।
ठीक है। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, वही धन रहना चाहिए 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 10 दूनी 20, एस आई कितना हो जाएगा यहाँ 20%, यहाँ एस आई कितना हो जाएगा 15 गुना 4 60%, 15 गुना 4 60%। ठीक है, यहाँ बराबर एस आई बराबर आर इंटू टी होता है। एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी। पूरा बढ़िया से लिख दूं क्या, चलिए पूरा बढ़िया से लिख देता हूँ, पूरा बढ़िया से लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा बढ़िया से लिख देता हूँ। एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी। आर कितना है 10 गुना 2 20%। यहाँ से एस आई बराबर क्या होता है आर इंटू टी। आर कितना है 15 गुना 4 60%। ठीक है, यहाँ से एस आई निकल जाएगा 20%, यहाँ से एस आई निकल जाएगा 60%। यहाँ एस आई जो 10 गुना 2 20%, 20% का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपया। 20% जो है एस आई बराबर आ गया 20%, एस आई का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपया, यानी कि 20% का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपया। 20% बराबर 400 रुपया, तो 15 60%, इसका वैल्यू निकालना है। तो 60% बराबर कितना होगा 20 गुना 20 करेंगे तो 400 आएगा, 60 गुना 20 करेंगे तो 1200 रुपया आएगा, यानी कि 15% के रेट से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 1200 रुपया, और ये हो जाएगा आंसर। साधारण ब्याज कितने हो जाएंगे 1200 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए 2 केस इसमें बन रहा था। पहला केस पर कोई भी धन था जिसपे 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, उसी धन पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ से एस आई बराबर निकल गया 20%, यहाँ से आर इंटू टी एस आई बराबर निकल गया 60%। 20% का वैल्यू दिया हुआ है 400 रुपया, तो 60% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं मैथ लेकर आऊंगा इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। साधारण ब्याज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो एकदम कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। इस तरह के मैथ कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इतने सिंपल तरीका से मैथ अमाउंट निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए, या और आगे क्या होता है रेट निकालने के लिए सीखेंगे, टाइम निकालने के लिए सीखेंगे। बहुत मैथ अभी बाकी है, बहुत मैथ हमें सीखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए जरूर। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।